नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। महाचर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़ी से बड़ी जख्म को भर देता है, लेकिन वक्त एक ऐसा जख्म भी है जिसे दुनिया का कोई मरहम नहीं भर सकता। 2020 का वक्त गुजर चुका है, पर उसका जख्म आज भी जिंदा है। जी हाँ, कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जिसका कोई मरहम नहीं होता है। अगर इतिहास में साल 2020 को याद किया जाएगा तो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर और कोरोना की वजह से मचे कोहराम को लेकर। लेकिन हमारी सबसे बड़ी खासियत कि हम बड़ी से बड़ी चुनौती को डटकर सामना करते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। खैर, आज हम 2021 में हैं। 2021 हमारे लिए, हम सब के लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए कैसा रहेगा, इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विश्व प्रसिद्ध गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रथिकृत जी मौजूद हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। नमस्ते आचार्य जी, 2020 का वक्त गुजर चुका है और हम सभी जानते हैं कि हमने कैसे वैश्विक महामारी कोरोना को झेला और किस कदर हमारा देश, पूरा विश्व परेशान रहा। चूंकि मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं आचार्य जी, तो मैं चाहता हूं, चूंकि आप बंगाल की धरती से बिलोंग करते हैं, इस वक्त की मौजूदा जो वक्त है, मौजूदा जो हालात है, बंगाल की राजनीति को आप बहुत बारीकी से देखते भी होंगे, समझते भी होंगे। मेरा सीधा और पहला सवाल यही है कि क्या दीदी की गद्दी इस बार बचेगी? सत्ता फिर से दीदी के पाले में आएगा या बीजेपी का बिछाया हुआ विषाद में दीदी की मात होगी? आपका अंक गणित क्या कहता है आचार्य जी? देखिए, हम कोई राजनीतिक में नहीं रहते हैं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी और अंक गणित का विचार करके हम ये दिखा जाता है, मालूम होता है कि इस बार दीदी मुख्यमंत्री पद में नहीं रहेगी। ये साफ है, साफा दिखाई देते हैं, क्योंकि दीदी का जो सिंह राशि है उसका नंबर होता है 1। तो 10 साल मतलब 1 + 0 1 हो गया, मतलब 10 साल उसका हो गया। इस 10 के बाद उसका और कोई जगह नहीं है पश्चिम बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री वो नहीं रहेगा। इस बार ज़्यादा संभावना है, मतलब संभावना है कि एकदम फिक्स हुआ है कि उसका दल जो है, उसका दल इस बार, यानी अंक गणित आपके ज्योतिष विद्या के माध्यम से ये आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इस बार दीदी की गद्दी बचने वाली नहीं है? एकदम नहीं है। क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा आचार्य जी, जब 2020 में कोरोना काल के दौरान जब हमारी बात हुई थी, आपने जो भी बातें कही थी, चाहे कोरोना को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर, चीन और भारत के रिश्तों को लेकर, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर आपने जो भी बातें कही थी वो 100% सही साबित हुई थी। इसलिए ये वीडियो फुटेज मुझे लगता है कि जब बंगाल विधानसभा का इलेक्शन होगा उसके बाद सबसे ज्यादा ये आपने जो कहा है, आपने जो अभी भविष्यवाणी की है कि दीदी की गद्दी बचने वाली नहीं है, यानी बीजेपी का बिछाया हुआ विषाद पे दीदी की जो मात है वो सुनिश्चित है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये भविष्यवाणियां हम आज नहीं कह रहे हैं। मेरा जो महल जो है, सामने का जो महल है, वो हम जब दीदी पहला मुख्यमंत्री बने थे, मतलब आज से 10 साल पहले 2011 में, तभी हम बोल दिए थे कि दीदी का जो मुख्यमंत्री का उम्र वो है 10 मतलब 10 साल होगा। ये 10 साल ही होगा, और क्या। जो होता है वो तो ऊपर वाला विधाता की नियम से ही होता है, वही होगा। इस वक्त मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व आपको देख रहा है। आपके लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं। जितने भी लोग सुन रहे होंगे, चूंकि आपके जितने भी फॉलोवर हैं जो आपको फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि आपकी एक एक भविष्यवाणी सत्य साबित होती है। और इसलिए इस वक्त जो भी देख रहे होंगे उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे होंगे। खैर, मैं आता हूं, चूंकि कल 14 जनवरी का वक्त है और पूरे देश भर में मकर संक्रांति मनाते हैं।
मकर संक्रांति के मायने क्या है इसके पौराणिक कथाएं, मैं चाहता हूं कि आप तमाम दर्शकों को बताएं। देखिए, मकर संक्रांति जो है, मकर जो बोलता है, ये जो मगर माछ का तरह एक माछ होता है, उसको मकर बोलते हैं। वो पानी का बहुत नीचे में रहते हैं। वो वो होता है मकर। गंगा जी का, भगवान गंगा का जो वाहन, देवी गंगा का जो वाहन, वो है मकर। तो ये मकर संक्रांति बहुत बहुत ही पवित्र दिन है। हम कालपुरुष का ये 12 जो राशि है, उसमें एक राशि है मकर। ये कालपुरुष का दशम राशि होता है। ये दशम राशि को सर्ग माना जाता है, इसलिए भारत का जो राशि है वो मकर है। भारत यानी सर्ग है वो। तब मकर संक्रांति तब होता है जब सूर्य देवता, मतलब सूर्य रवि जो है, वो जो लड़का शनि, उस मकर राशि लड़का जो प्रिय राशि जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, मतलब पिता पुत्र का राशि में प्रवेश करे, तो मकर संक्रांति कहला जाता है। तो ये मकर क्या होता है, ये रवि कौन है, शनि कौन है, पहले इसको जानना पड़ेगा। पौराणिक तो बहुत गाथा है, वो जो है उसके बारे में हम नहीं जानते। उसका कारण क्या होता है, इसमें क्या करना चाहिए, उसमें जाते हैं। जो भी है, तो ये रवि जो दशम राशि हो, कर्म का राशि होता है, और कर्म फल का मालिक होता है शनि। तो रवि जो होता है, सूर्य जो होता है, वो आत्मा होता है। आत्मा मतलब आत्मा जो हुआ, वो कर्म फल का राशि में प्रवेश किया, मतलब कर्म करो, जो है कर्म करो। कर्म बहु प्रकार का कर्म होता है, बुरा अच्छा, लेकिन ये कर्म जो ईश्वर में मिलाता है, वही कर्म के लिए बोला जाता है। तो रवि जो है, वो जब शनि का घर में प्रवेश करते हैं, तब कर्म शुरू होता है। तब कर्म का ये शुरू से अगर अच्छा कर्म किया जाता है, तो कुंभ राशि जो होता है, वो प्राप्ति का घर, मतलब 11 से हम लोग, मतलब 11 घर से हम प्राप्ति विचार करते हैं, सिद्धि विचार करते हैं, सिद्धि लाभ विचार करते हैं। तो एकादश घर में गए, एकादश घर में जाके वो सिद्धि प्राप्त होता है, और द्वादश घर में जाके मोक्ष होता है, मीन राशि में जाके मोक्ष होता है। तो ये दशम में जाके कर्म करना पड़ेगा, अच्छा कर्म। आत्मा और कर्म जब एक साथ मिल जाता है, तभी कर्म होता है। कोई भी कर्म आप आत्मा से कीजिएगा, तब ये अच्छा से होता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन में आप, चूंकि आचार्य जी, मैं इसी पे एक सवाल आपसे लूंगा। हम सभी जानते हैं 2000, चूंकि मैं शुरू में भी इसका जिक्र किया कि 2020 का जो वक्त था वो गुजर चुका है, लेकिन उसका जख्म आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है और है भी। और मैंने ये भी कहा कि कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जिसका कोई मरहम नहीं होता है, लेकिन कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का जो मरहम था, जो जख्म था, उसके लिए वैक्सीन आ गए हैं। चूंकि आपने पहले भी कहा था, इसके बारे में जिक्र किया था। अब 2021 का जो वक्त है, वो देश के लिए और हम सब के लिए, यानी इंसान के लिए, इंसानी जीवन के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कैसा रहने वाला है, हम चाहते हैं कि इसके बारे में जरूर आप बताएं। देखिए, जो भी एक कोरोना एक उपलक्ष्य है, जो भी आएगा ऐसा ही आएगा, जो भी बार बार ऐसा खराब आएगा, ये हमसे ऐसे जो बेसिक जो है उससे विचार करना चाहिए कि ये कौन काल चल रहा है। ये चल रहा है कली, मतलब मंद, खराब। इसलिए जितना राजनीतिक परिमंडल है, मनुष्य का जो आत्मा जो है, मन जो है, वो जो है खराब पथ में ही धावित होने वाला है। तो ये जो राजनीति वाला जो है, ये कोरोना को, वैक्सीन को लेकर भी राजनीति चलेगा। और ये हो भी रहा है आचार्य जी, ये हो भी रहा है। आप जिस तरह से, जैसे चूंकि 16 तारीख से वैक्सीन लगना है जी, ये कोरोना की वैक्सीन को लेके ही राजनीति चलना है। लेकिन सबसे बड़ा जो होता है मनुष्य होता है, मनुष्य का आत्मा होता है। तो इसीलिए
मतलब बहुत परिवर्तन लाएगा। भारत ज्यादा करके भारत का कर्म का, लेकिन ये बहुत लड़ाई से होगा। भारत का जो आमूल परिवर्तन तो क्या ये मान लिया जाए, ये इस मान लिया दुनिया जाए में। आचार्य जी कि आने वाला जो वक्त है वो खास करके हर भारतीय के लिए काफी मुश्किल भरा दौर होगा? हाँ, मुश्किल लगेगा ये दौर, लेकिन बाद में जाके ये बहुत अच्छा फल देगा। बाद में जाके ये बहुत अच्छा फल देगा क्योंकि भारतवर्ष का। राजनीतिक के जो हिसाब से चूंकि आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 महीना से ऊपर हो गया, तकरीबन 50 दिन से भी ऊपर हो गए किसान आंदोलन हो रहे हैं। आप देख भी रहे हो किस तरह से जो राजनीतिक उठाक पटक है वो चल रहे हैं किसान बिल को लेकर। दूसरी चीज, चूंकि आपने कहा कोरोना को लेकर भी राजनीतिक तेज हो चुकी है। क्या इसके बाद, चूंकि अभी बंगाल का इलेक्शन है, हमने देखा है कि वहां पे किस तरह से खूनी खेल शुरू हो चुकी है, तो क्या ये और भी राज्यों में होगा इस तरह की चीजें? चूंकि अभी बर्ड फ्लू भी चल रहा है। देखिए, हम पहला, हाँ, अब पहले हम अब जो बोला है किसान आंदोलन के, ये किसान आंदोलन जो है 1.5 महीना का बाद ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आएगा। 1.5 महीना भी नहीं, 1 महीना के अंदर ये किसान आंदोलन में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। इसका बाद ये ठीक हो जाएगा, किसान आंदोलन का जो वारी है। अब रहा जो बंगाल का जो लड़ाई, बंगाल का जो रक्तपात होगा, बंगाल का इलेक्शन में बहुत रक्तपात होगा इस बार। हम्म, क्योंकि इस बार इलेक्शन का बाद भी होगा, बंगाल में रक्तपात होना है। क्योंकि बंगाल का जो राशि जो है, जो लग्न जो है, इससे पता चलता है कि बंगाल का जो पोजीशन जो होगा बहुत बहुत खराब होगा। क्योंकि बंगाल में शांति का विघ्न होगा, शांति नहीं रहेगा बंगाल में। ये ज्यादा तक जो है ये शुरू होगा आपका मिडिल ऑफ बंगाल, मतलब मुर्शिदाबाद, मालदा, इस सब जिला जो है वहां से शुरू होकर ये कलकत्ता की सब जगह छा जाएगा। मतलब ये बंगाल का जो खराबी ये जरूर होगा इस बार इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद भी होगा। इस मतलब बंगाल सेफ नहीं है। बहुत दुख से बताना पड़ता है कि इस बार यानी बंगाल ये जो भी होगा आचार्य जी, बड़ा दुखद होगा कि अगर इस तरह के पॉलिटिक्स अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं दूसरा सवाल पे आता हूं आचार्य जी। देश का जो आर्थिक स्थिति है 2021 में कैसा रहेगा, आम जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर कैसा रहेगा, हम चाहते हैं जरूर इस पे भी आप बात करें अपने अंकगणित के माध्यम से। चूंकि आप आध्यात्मिक भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो जानते हैं कि आप अध्यात्म को भी किस तरह से आप अपने परिप्रेक्ष्य में उसको लेते हैं और उसके हिसाब से आप बात भी करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर अंकगणित और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर देखा जाए कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश की जो हेल्थ सेक्टर है वो कैसा रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? ये आप पहला सुन लीजिए कि अगला अगला 4 साल के बाद, अभी हम बताते हैं, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर बताता है, लेकिन जो बेसिक जो उत्तर जो है, आंसर जो है, हम बताते हैं कि अगला 4 साल का बाद भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ देश होगा, या इकोनॉमिकली या सब कुछ में भारत सबसे श्रेष्ठ देश होगा। 2027 में वो तो राज करेगा भारत। तो अभी का जो परिस्थिति जो है, बहुत पहले ही हम बता दिया कि इस साल लड़ाई का साल है, चेंज का साल है, इसलिए अर्थनैतिक परिस्थिति सुधरेगा। लेकिन ये अगस्त से पहले नहीं, अगस्त के बाद से सुधरेगा, आस्ते आस्ते धीरे धीरे अर्थनैतिक परिस्थिति सुधरेगा, बहुत अच्छा के जगह में जाएगा ये। लेकिन देश का राजनीतिक जो परिस्थिति वो सही नहीं रहेगा, स्थितिशील नहीं रहेगा, इसलिए बार बार ये अर्थनैतिक परिस्थिति में धक्का लगेगा। तो ये जो है अर्थनैतिक परिस्थिति हम बता है, रोग जो परिस्थिति है, देखिए एक बात है बहुत, ये जो हम जो 2020 में जो एक कोरोना नामक एक रोग के बारे में पूरा विश्व इसके लिए सफरार है, भारत भी इससे सफरार है।
ये कोरोना जो है, ये कोरोना सितंबर के बाद इसका नाम नहीं सुना जाएगा भारतवर्ष में। लेकिन और एक और लेकिन कोरोना, थोड़ा बहुत कोरोना जो अभी नहीं गया है आचार्य जी, लेकिन कोरोना के रहते भर में बर्ड फ्लू का जो दहशत है, तकरीबन कई जो राज्य हैं वहां पे इन्होंने दस्तक दे दिया है। देखिए, बर्ड फ्लू जो है ये हर साल आता है। पहले भी था बर्ड फ्लू, अभी भी है। बर्ड का जो फ्लू होता है इसीलिए, लेकिन अभी जो मीडिया जो है इसके लिए ज्यादा ही प्रचार कर रहा है कि बर्ड फ्लू ये ऐसा ही है। लेकिन इससे ज्यादा इतना प्रचार नहीं करना चाहिए। ये रोग था, बर्ड फ्लू था, भारत में था ये रोग पहले भी आता रहा, इस साल भी आए हैं। इसलिए ज्यादा चिंता का कारण नहीं है। यानी बर्ड फ्लू से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, एकदम एक महीना बाद बर्ड फ्लू बोल के, एक डेढ़ महीना बाद बर्ड फ्लू बोल के कुछ नहीं रहेगा। गर्मी आ गई, ये रोज हर साल आता है ये बर्ड फ्लू। ठीक है, ठीक बोलिए है आचार्य जी, क्या मेरा है? मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि हम राशियों की भी बात करें, क्योंकि जितने भी राशि हैं उसके हिसाब से देश की स्थिति, और खास करके जो हमारे देश के अंदर हम सभी जानते हैं रोजगारी, बेरोजगारी, भूखमरी, हर तरह की समस्या है। क्या इन समस्याओं से आम जनता को निदान कब तक मिल पाएगा? चूंकि सरकार बड़े बड़े वायदे भी करती हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, इस तरह से चूंकि कोरोना में आपने देखा कि एक साल जितने भी खास करके मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, रोडवेज की बात कर लें, हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, हर तरह जितने भी सेक्टर हैं कहीं ना कहीं उनमें घाटा ही लगा है। इस हिसाब से चूंकि जो बेरोजगार, ज्यादातर युवा और बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि उनके जो पहले के रोजगार थे वो भी छीन चुके हैं। उसके रीजन हम सभी जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी, बिल्कुल संपूर्ण भारत लॉक था, कई महीनों तक लॉक भी रहा। आज भी कई राज्यों में अगर आप देखें, खास करके महाराष्ट्र की बात कर ले, तो वहां भी जो लॉकडाउन है 31 जनवरी तक लगा दी गई है। एसेंशियल सर्विसेज कुछ शुरू हैं, लेकिन अगर इस तरह को, इस सारी चीजों को मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका निदान क्या है और कब तक मिल पाएगा? हाँ देखिए, एक बात है, हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। भारत से ये जो राज्य है, महाराष्ट्र है, बंगाल बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, ये भारत का भाग्य से ही इसका भाग्य रचित होगा। अगर भारत भारत का अर्थनैतिक परिस्थिति सही रहेगा तो इस सब राज्य का भी आर्थिक परिस्थिति सही रहेगा। तो जो है भारत भारत मकर राशि का देश है, पहले भी बोला है। तो मकर राशि में अभी शनि भी है, गुरु भी है। गुरु कुछ दिन बाद जाके, कुछ महीना बाद जाके वो आपका कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। अभी गुरु नीच है। का ये जो गुरु और शनि का जो ये मकर राशि में योग है, ये निज भंग राज्यों के एक से कहला जाता है, क्योंकि शनि का साथ अपना क्षेत्रपति का साथ गुरु है। ज्योतिष का परिभाषा में ये निज भंग होता है, गुरु का निज भंग होता है। लेकिन शनि जो होता है बहुत कष्ट देता है, लड़ाई से देता है, परिश्रम से देता है, अपना कर्म करने के बाद देता है। इसीलिए अभी जो है भारत का एस्टैब्लिश होने के लिए, अर्थनैतिक एस्टैब्लिश, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट होने के लिए लड़ाई करना होगा। और लड़ाई जनगण का ऊपर भी पड़ेगा, मतलब कष्ट करना होगा। लेकिन ये कष्ट का फल जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब यानी अच्छा अभी कुछ साल, कुछ महीनों जितने भी भारत के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अभी कोई आशा नहीं है कि उनकी जो स्थितियां हैं वो सुधर सके। अगस्त के बाद भारत का आम आदमी का सुधार, भारत का भी सुधार आएगा, भारत का आम आदमी का भी सुधार आएगा। ये एकदम पक्का है। और भी सुधार होने जा, मतलब जो खराब टाइम है, बहुत ज्यादा जो खराब टाइम है वो हम पार करके आए हैं। जो बहुत खराब टाइम है, आर्थिक स्थिति का जो खराब टाइम है वो हम पार करके आए। अभी सुधारने का टाइम है, वो अगस्त के बाद पूरा सुधार हो जाएगा। तो सुधार के जो रास्ता है उसको चलेगा। मेरा एक और सवाल है आचार्य जी, एक और सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो है, और मुझे लगता है कि उसको पूछना चाहिए। आपके ज्योतिष के माध्यम से उसका क्या जवाब मिलेगा, क्योंकि आपने पॉलिटिकल जो भी उठापटक है उसके बारे में बात की, देश के हेल्थ सेक्टर और जो भी चीज़ें हैं, बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बात की। चूंकि हम सभी जानते हैं कि बॉर्डर पे हमेशा तनाव बरकरार रहता है,
वहाँ पे बनी हुई रहती है। क्या आसार दिख रहा है कि चाहे आप भारत पाकिस्तान की बात कर लें या भारत चाइना की बात कर लें, क्या कुछ ऐसा लगता है कि युद्ध की भी परिस्थितियां बन रही है? देखिए, एक बात हम पहले भी ये बोले थे, जुलाई महीने, जून जुलाई महीने जब आपका साथ एक प्रोग्राम हुआ था, तब हम बोले थे। देखिए, पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान 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 बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान काबिल नहीं है भारत से युद्ध करने का। पाकिस्तान जो है वो काबिल नहीं है। भारत और पाकिस्तान का राजनीति चल रहा है। अगर युद्ध होगा तो वो चीन से होगा। अगर युद्ध होगा वो चीन से होगा। हम पहले भी बोला ये जून जुलाई मई जून जुलाई ये युद्ध परिस्थिति तैयार होगा। मई जून जुलाई में जब मंगल जब कर्कट राशि में आएगा, तब ये युद्ध परिस्थिति से तैयार होगा। मतलब मई से जुलाई तक, मई जून जुलाई बहुत खराब टाइम है भारत के लिए, मतलब युद्ध के लिए, युद्ध परिस्थिति के लिए। युद्ध फिर लग जाए, कुछ मतलब लड़ाई शुरू हो जाएगा। वो परिस्थिति में मतलब बॉर्डर में परिस्थिति चला आएगा फिर। यानी कहीं ना कहीं ये आसार बना हुआ है कि युद्ध की परिस्थितियां हैं और हो सकते हैं जून जुलाई में। एक और क्योंकि इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पाकिस्तान के लिए मतलब कोई डरना नहीं, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध करने का लायक नहीं है। पाकिस्तान जो है युद्ध करने का लायक नहीं है। वो सिर्फ बॉर्डर में 2-4 बम फेंक रहा है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। सोचना जो है भारत का है चीन को लेकर। यानी कहीं ना कहीं जो चीन का बॉर्डर, चालबाज चीन है, उससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। भारत को जो सोचना है वो चीन को लेकर। पाकिस्तान में जैसा है वो कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान काबिल नहीं है युद्ध करने का, ये एकदम साफा हम बोलते हैं। इस वक्त चूंकि आपको पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत वर्ष देख रहे हैं, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, करोड़ों जो फॉलोवर हैं वो भी देख रहे हैं, देश विदेश से आपको लोग फॉलो करते हैं। इस वक्त आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ऑल टाइम हम ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो कर्म जो है वो कर्म आप करते जाइए। उसका रिजल्ट, गीता का जो वाणी जो है, उसका रिजल्ट मतलब उसका फल जो है वो भगवान पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपका कर्म का जो है अच्छा, भगवान जो फल देगा वो अच्छा ही फल देगा। इसीलिए आप बेफिक्र रहे, धनात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे और कर्म करते जाइए। देखिए, आपका जो बाधा विपत्ति है वो अर्ज सब टल जाएगा। और जब मकर संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति के दिन अच्छा करके वो आप जो पहला बोलना जो चाहते हैं थोड़ा कट गया था। अब सूर्य देवता को गंगा जी में जाइए, सुबह जाइए, सूर्य देवता के उद्देश्य में आप प्रणाम करके आप कुछ चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए। और शाम में जाइए शनि देवता का, शनि ग्रह के शनि देवता के अंदर वो जो सरसों का जो तेल है वो चढ़ाइए। देखिए, आपका मकर संक्रांति का जो शुभ फल है जरूर आपको मिलने वाला है। आपका जो बहुत जो ग्रह दोष जो है वो कट जाएगा, क्योंकि 2 प्लैनेट जो है सूर्य और शनि, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है नवग्रह के बीच में। इसलिए इसका आप मकर संक्रांति के जो शुभ दिन में ये करिए, आपका जो है तो बहुत दोष आपका कट जाएगा। ठीक है जी, बहुत 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 शुक्रिया आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पब्लिक लाइव को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ज्ञान वर्धक चीजें को बताने के लिए और ये भविष्यवाणी करने के लिए कि ममता बनर्जी की सरकार इस बार नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत